जय हिंद साथियों। देखिए, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसको ज्ञात करने के लिए साथियों क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर क्षेत्रफल हर किसी चीज़ का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, चाहे वह वर्ग हो, आयत हो, वृत्त हो साथियों, उसके सूत्र को याद करना बहुत ज़रूरी है साथियों। जब तक सूत्र नहीं याद होगा, आप जब तक उस फिगर को नहीं समझ पाएंगे, चित्र को नहीं समझ पाएंगे, तब तक साथियों कुछ हो नहीं सकता है। देखिए, वर्ग के चित्र को लेके चलते हैं, लेकिन जो लोग चैनल पर बने हैं उस चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो चैनल पर न्यू मेंबर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथियों और शेयर करेंगे। देखिए, वर्ग क्या होता है। वर्ग में साथियों जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो साथियों, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये बराबर है और समांतर हो साथियों, उसी को वर्ग कहते हैं। जैसे ए बी सी डी, ठीक, ए बी सी डी है। इसकी वर्ग की भुजाएं जो है बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। यदि इसको ए लिखा जाएगा साथियों, यदि इसको ए लिखा जाएगा तो इसको भी ए लिखा जाएगा, और इसको भी ए लिखा जाएगा, और इसको भी ए लिखा जाएगा। यही साथियों जो चारों तरफ ए लिखा है, इसी को कहते हैं साथियों परिमाप। ए परिमाप है साथियों वर्ग का। इसमें साथियों जैसे अब ए बी देख दिया है, इसमें ए बी बराबर है साथियों और समांतर है सी डी के, ठीक। और ए सी जो है बराबर है और समांतर भी है बी डी के, ठीक साथियों। बी डी के ए सी समांतर है और बराबर भी है साथियों, ठीक। यही रूल फॉलो होगा। दूसरा बताता है साथियों कि वर्ग के सभी अंतःकोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। मतलब ए 90 हुआ, ए 90 हुआ, ए भी 90 होगा साथियों, ए भी 90 होगा और ए भी 90 होगा, ठीक। वर्ग के चारों अंतःकोण और बहिष्कोण का मान साथियों 360 डिग्री होता है, ठीक। अगर चारों को एकत्रित कर दिया जाए, बाहर को भी बहिष्कोण को भी, बहिष्कोण देखिए इसे कहते हैं, और ये सब साथियों 90 एंगल के हैं, 90 एंगल के। ये भी बता दिया कि अंतः और बहिष दोनों 90 अंश के होते हैं। तो चारों अगर ज्वाइंट कर दिया जाएगा तो 9 चौक 36, ठीक है। ये चारों अंतःकोण और बहिष्कोण का मान जो है 360 डिग्री होता है। और कोई भी चतुर्भुज हो साथियों, वो जो है 360 डिग्री होता है साथियों, उसका थीटा जो है बराबर 360 डिग्री होता है। यदि इसी में साथियों यदि एक विकर्ण खींच दिया जाए तो ये साथियों आधे भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे भी निकालते हैं विकर्ण बराबर, विकर्ण को निकालना है कैसे, देखिए ए सी स्क्वायर, इसे मान हमको पता है, लंब पता है, आधार पता है साथियों, कर्ण नहीं पता है, ठीक है। उसी को लगा देंगे साथियों। तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए है 2a स्क्वायर हो गया। अब ए सी स्क्वायर का मान है, ए सी का मान साथियों क्या हो जाएगा, a/√2। यही साथियों आपका विकर्ण है साथियों। और परिमाप आपको निकाल के दिए ही हैं कि ए 4a आ गया साथियों, ठीक। अब इसमें ए देता है साथियों कि जब एक विकर्ण खींचे जाएंगे तो साथियों ये 1/2 भाग में जो है बांटेगा, इसको भी और इसको भी साथियों। तो इसमें देखिए क्या दिया है, चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर त्रिभुज ए सी डी प्लस ए बी डी, ये आपका मान आ गया, ठीक। ये एक विकर्ण का मान आ गया। इसके बाद अगर इसी को 2 विकर्ण खींच दें ऐसे तो 1/4 भाग में डिवाइड करेगा, 1/4 भाग में। मतलब कि चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर त्रिभुज, यहाँ ओ केंद्र मान लिए, ओ को केंद्र मान लिए, ए ओ बी ए
ओ बी ए बी ओ प्लस बी ओ डी प्लस सी डी ओ समेत त्रिभुज लगा देंगे। इसका मान निकल के आ गया। अब इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। ठीक, ये रहता है साथियों सेंटीमीटर स्क्वायर में। वर्ग का विकर्ण आपको बताए ही हैं कि a√2 भुजा साथियों ए होता है, ए भी सेंटीमीटर में रहता है, परिमाप आपको बताए ही, परिमाप बराबर 4a साथियों। इसी के सूत्र पर आपको लगेगा साथियों, ए भी सेंटीमीटर में रहेगा। अब यहाँ पर ट्रिक क्या देखते हैं हम, ट्रिक के हिसाब से अगर चलेंगे बेसिक, लेकिन आपको मालूम हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। चित्र जब तक नहीं समझेंगे तब तक बेसिक याद नहीं होगा साथियों। यदि वर्ग की भुजा साथियों, वर्ग की भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल साथियों 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका प्रतीक आएगा साथियों क्षेत्रफल का, तो ये वर्ग हो जाएगा इसका। जैसे 4 सेंटीमीटर दिया है भुजा तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल। यदि वर्ग का विकर्ण साथियों दिया है जो है 3 सेंटीमीटर तो इसका साथियों क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यदि वर्ग का विकर्ण साथियों जो है 4 दिया है तो इसका साथियों 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये सब साथियों सेंटीमीटर में रहेंगे साथियों, ये सेंटीमीटर में रहेंगे, तो क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा साथियों। तो ये बहुत ही लॉजिकल ट्रिक है साथियों। जैसे वर्ग की भुजा साथियों, वर्ग की भुजा जो है साथियों दे दिए 3 सेंटीमीटर। अब इसका जो है विकर्ण ज्ञात करो, तो इसका सूत्र होता है साथियों a√2। ठीक, तो इसका मान आगे निकल के आ गया 3√2। ये साथियों आपका विकर्ण निकल के आ गया। अब चलते हैं साथियों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो ए बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। ए सेंटीमीटर में है साथियों। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए साथियों इसको ए स्क्वायर करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल आप जानते ही हैं कि इसका प्रतीक साथियों सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। ठीक, क्षेत्रफल तो ये 12 पर हमें 144 आ गया। ये आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया क्षेत्रफल। और इसका परिमाप पूछे हैं साथियों। परिमाप देखिए, परिमाप का मान होता है साथियों 4a। 4a बराबर 4 इंटू 12, 12 चौक 48 निकल के आ गया साथियों। 48 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में रहेगा इसका प्रतीक। अब इसका विकर्ण पूछे हैं साथियों। ठीक, अब इसका विकर्ण साथियों निकल के क्या आ गया साथियों a√2 इसका सूत्र होता है। तो a का मान साथियों 12 दिया है, √2 12 √2 इसका विकर्ण निकल के आ गया। अब इसके बाद साथियों दूसरा क्वेश्चन दिया है एक, यदि